अब रुक करते हैं उस सूबे का जहां चुनाव से पहले शुरू हो गया असली संग्राम। बिहार में विधानसभा चुनाव से महज 3 महीने पहले शुरू हो चुका है वोटर वेरिफिकेशन ऑपरेशन। 25 जून से 26 जुलाई तक प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद होगी फाइनल वोटर लिस्ट जारी। लेकिन 22 साल बाद हो रहा यह वेरिफिकेशन अब सियासत की सबसे गर्म चिंगारी बन चुका है। चुनाव आयोग ने वोटर से मांगे हैं जन्म और नागरिकता के कागजात। मकसद है फर्जी नामों को हटाना, लेकिन विपक्ष को इसमें दिख रहा है एनआरसी का ट्रेलर। अब ये सिर्फ वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन नहीं, ये बन चुका है राजनीतिक वेरिफिकेशन का मैदान, जहां एक तरफ है चुनाव आयोग की दलील और दूसरी तरफ है विपक्ष का विरोध। विपक्ष की आपत्ति और बवाल के बाद चुनाव आयोग ने कई तर्क पेश किया और आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दिया। लेकिन इस मुद्दे पर बिहार से बंगाल तक बवाल ही बवाल और सवाल ही सवाल है। क्या चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन या नागरिकता पर सवाल उठाना ठीक है? आज के शो में इसी घमासान पर सबसे बड़ी डिबेट। लेकिन मामला समझिए क्या है, विवाद हो क्यों रहा है? चुनाव आयोग करा रहा है वोटर लिस्ट का रिवीजन पर विपक्ष उठा रहा है सवाल। 22 साल बाद बिहार में हो रहा है रिवीजन। विरोधी दल कह रहे हैं कि 2 साल का काम 25 दिन में कैसे पूरा होगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि 25 दिन में पूरा होगा रिवीजन का काम। विरोधी दल कह रहे हैं सिर्फ बिहार में ही रिवीजन का काम क्यों हो रहा है। वैसे दर्शकों, आपको बता दें, सितंबर से पूरे देश में चुनाव आयोग ये ड्राइव शुरू करने जा रहा है। सितंबर के बाद पूरे देश में। लेकिन उससे पहले 25 जून से बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच शुरू होगी। समीक्षा के तहत मतदाता सूची नए तरीके से तैयार की जाएगी। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सर्वेक्षण करें। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगा। बिल्कुल संदेह के घेरे में है जो चुनाव आयोग का इस वक्त का निर्णय है। टाइमिंग पे संदेह आ रहा है, क्योंकि अब नवंबर में चुनाव है बिहार में। 2-3 महीने पहले से आचार संहिता लगती है और ये संदेह के घेरे में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी गलत चीजें महाराष्ट्र चुनाव में हुई है, हरियाणा चुनाव में हुई है। सरेआम जब हम लोगों ने जवाब मांग रहे हैं तो पार्टी को नहीं दिए गए हैं, इवन कैंडिडेट को नहीं दिए गए हैं। इस टाइमिंग पे बहुत संदेह है। इस वक्त अब चंद महीने रह गए हैं बिहार के चुनाव के, और आप कह रहे हैं वोटर्स कहाँ का है, कहाँ उसके पेरेंट्स रहते थे, पहले कहाँ रहता था, तो बिल्कुल संदेह के घेरे में नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये भाजपा की रणनीति के तहत काम हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन के वोटर्स को कटवाने का षड्यंत्र है बिहार में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी जरूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया, उसके नाम भी उसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है, उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई, ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। जयंत जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, भास्कर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत सबसे पहले मैं राहुल लाल जी से करना चाहूंगा। राहुल लाल जी, आपत्ति क्या है? अगर राहुल लाल जी सही है, राहुल लाल जी वोटर, राहुल लाल जी इस देश के नागरिक हैं, तो चुनाव आयोग को बताने में क्या दिक्कत है? या किसी को भी, किसी सरकारी एजेंसी को बताने में क्या दिक्कत है? अभी यहां पर तो आजकल लोग कूपन कोड के लिए और स्क्रैच कार्ड के लिए मोबाइल में सारा डेटा भर देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर, ईमेल से लेकर, फोन नंबर से लेकर। या सरकार पूछ रही है लोकतंत्र सही तरीके से काम करे, लोकतंत्र अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, इसके लिए एक स्वस्थ तरीके का जो वोटर लिस्ट है वो होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
एक भी फर्जी वोट पड़ गया तो फिर लोकतंत्र को चोट तो है ही ना राहुल लाल जी। बिल्कुल, एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक भी वाजिब वोट कटे नहीं, कि कोई भी मतदाता जो वास्तविक मतदाता है उसका नाम ना कटे। देखिए, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो घोषणा है वो कह रहे हैं कि मतदाता सूची की गहन समीक्षा होगी। एक तरह से जो पहले की मतदाता सूची थी उसको हटा के फिर से नए सिरे से मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, सुनने में भी अच्छी लग रही है। बिल्कुल अच्छी लेकिन बात सवाल होनी भी तब चाहिए, खड़े हो अच्छी रहे हैं बात। कि भाई लोकतंत्र नहीं। के लिए जो भी बात हो वो अच्छी बात है ना, उसका तो सपोर्ट करेंगे हम लोग, है कि नहीं। विवेक जी, सुनने में ही अच्छी लग रही है, वही मैं कह रहा हूं। बस जब आपने सवाल पूछा है तो बस हमें कम से कम 1.5-2 मिनट का समय दे दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी बात है। ये 2003 में आखिरी बार इस प्रकार के प्रयास हुए थे, तब लोकसभा के चुनाव के लिए भी 1 वर्ष बचे हुए थे, विधानसभा चुनाव के लिए भी 2 वर्ष बचे हुए थे। यह 2003 की कहानी है। यहाँ पे 1-1.5-2 महीने में, आप सोचें 3 महीने तो चुनाव के समय बचे हुए हैं। बिहार के अधिकांश हिस्सा इसमें जो बाढ़ के चपेट में है, तो अब कहां से ये मतदाता, चुनाव आयोग सुपर एक्टिव होकर अपनी टीम को, बिहार जब 75% बिहार का हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा, कैसे तो वो लोगों से संपर्क अरे करेगी, कैसे कैसे कराएंगे, करा लेंगे ना, आपको इसमें चिंता क्यों हो रही है। अगर हमें किसी चिंता ने दो, इसलिए है। एक बात बताइए, किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और फिर आपसे खाना मांगे कि भाई 2 दिन से भैया खाना नहीं खाया, राहुल लाल जी कुछ खिला दीजिए। आप बोलेंगे 2 दिन से नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, तीसरा दिन में मत खाओ, जरूरी थोड़ी तीसरा दिन खा लोगे। तो 20 साल से वोटर लिस्ट रिफ्रेश नहीं हुआ है, तब तो बहुत जरूरी है रिफ्रेश होना। मैं तो ये कहता हूं 20 साल से नहीं हुआ तो 21वां साल में क्यों करा रहे हैं, 22वें साल में क्यों करा रहे हैं। अरे कराना तो पड़ेगा नहीं। सेंसस कब हुआ, 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, तो भाई 2021 में नहीं हो पाया कोविड की वजह से, तो बोले 25 में क्यों करा रहा है भाई, 31 में करवाइएगा। तो ये तो आधारहीन तर्क हुआ ना राहुल लाल जी। नहीं, आधारहीन नहीं है। देखिए, आप एक बार हमें सुन लेंगे तो हमें लगता है कि आज विवेक जी बिल्कुल आप ही को सुन रहे हैं, आप सुनाइए, आप ही को सुन रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट। मैं कह रहा हूं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन की चीजों को देख लीजिए। हाँ। वो कह रहे हैं कि भाई वो आधार कार्ड को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। अब बताइए, अब तक तो सरकार आधार कार्ड का हल्ला मचा रही थी। 3 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। 1987 से लेकर 2003 तक में जिनका जन्म हुआ है, उनको हाँ। अपने माता या पिता में से जो है कि उन लोगों का जो है कि मृत्यु का या जन्म का प्रमाण पत्र देना है, या फिर दूसरे अलग अलग दस्तावेज देने हैं उन्हें। तो सोचिए, दूसरी चीज की जिनका जन्म 2003 के बाद हुआ है, उनको अपना भी, माता का भी और पिता का भी, इन तीनों के सबों के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी गंभीर संकट की स्थिति किसको माना जा रहा है उसमें डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट को माना जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र को माना जा रहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट को माना जा रहा है। अरे भाई साहब, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे गांव में, ऑनलाइन बता रहा हूं, मेरे गांव में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मेरे दादा के दादा के दादा के परदादा का रिकॉर्ड भी है, और उनके फैमिली, मेरी पूरी फैमिली ट्री का, उनके कितने बाल बच्चे हुए, फिर उनके कितने बाल बच्चे हुए, फिर उनके कितने बाल बच्चे हुए, ये पूरी की पूरी फैमिली ट्री मौजूद है। तो जो आदमी भारत से बिलोंग करता है, जो आदमी भारत का है, ऐसे ही गांव गांव में उनके फैमिली ट्री वहां के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज में मौजूद हैं। यही बात तो मैं बोल रहा हूं, मौजूद है। आप एक महीने के समय में आप कैसे कर लीजिएगा, जो लोग फॉर्म भरने के लिए छूट जाएंगे, जो मतदाता सूची में, चूंकि देखिए ये किस पृष्ठभूमि में ये इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है। हाँ। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र में 5 साल में 2019 से लेकर 2024 तक में 31 लाख मतदाता जुड़े थे। चलिए, ये आपकी आपत्ति मैं ले लेता हूं कि भाई 5 महीने के भीतर 41 लाख मतदाता जुड़ गए थे। आप सोच के देखें कि वो चुनाव आयोग महाराष्ट्र के मामले में जवाब नहीं दे पा रहा है। महाराष्ट्र में जितनी युवा आबादी है महाराष्ट्र की कितनी, खाली एक ले लीजिएगा आंकड़ों में, बिल्कुल आंकड़ों में बात कर रहा हूं, 9.58 लाख केंद्र सरकार के अनुसार महाराष्ट्र की युवा आबादी थी। और विवेक जी, चुनाव आयोग ने वहां पे वोटर्स बना दिए 9,70,00,000। तो यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बड़ी गड़बड़ है। उस विश्वसनीयता के गड़बड़ी की स्थिति में बिहार में जो उन्होंने एक तरह से तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहा है? हमें तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव डाल रही है और बीजेपी को अपने हाथ नजर आ रही है। लेकिन मैं नहीं कर पाया अभी तक आप अपनी दलील से ये साबित नहीं कर पाए। मैं आपकी एक आपत्ति लेने के लिए तैयार हूं कि भाई 3 महीने में कैसे होगा। उस पर मैंने कहा कि चलिए ये बात छोड़ देते हैं, जो है वो इलेक्शन कमीशन पर कि वो कैसे करेंगे। और जी आप पूरा कर लीजिए, वो इलेक्शन कमीशन में छोड़ दे। फिर भी मैं आपत्ति ले रहा हूं और भूपेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं, लेकिन पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए प्लीज। थैंक यू।
विवेक जी, अभी बिहार में जो है कि जातिगत जनगणना हुआ था, उस जातिगत जनगणना को करने में भी इनको कम से कम जो फर्स्ट फेज का जो बेसिक आंकड़ा जुटाना था, हाँ। उसमें इनको कितने महीने का समय लग गया था? 5 महीने का समय तो उसमें लग गया था इनको। और अभी 8 करोड़ मतदाताओं में से सबसे फॉर्म भर जाएंगे। सबसे खतरनाक मामला ये है, ये राज्य सरकार की या चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी होती है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। यहाँ मतदाताओं को खुद ही साबित करना है कि मैं मतदाता हूँ, योग्य मतदाता तो हूँ। कौन साबित ये करेगा? जिम्मेवारी तो आपके आपसे पास कल को रिकॉर्ड है, पूछा आपके जाएगा CPM आप के राहुल रिकॉर्ड लाल हैं कि नहीं, कोई दूसरा शख्स आपके जैसा मिलता जुलता दिखता हुआ आके खड़ा हो जाए, बोलेगा मैं राहुल लाल, फिर आप क्या कीजिएगा? आप साबित कीजिएगा कि नहीं मैं राहुल लाल हूं। विवेक साबित जी, तो आप ही को यही करना बात- पड़ेगा ना भैया। आप विवेक सर्टिफिकेट जी- आप अच्छा ठीक है, आप प्लेन में क्या लेकर जाते हैं? अपना मुखड़ा लेकर तो नहीं जाते। हालांकि आप जाने लगे जब से डीजी यात्रा शुरू हुआ है, मोदी सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अब फेस दिखाकर भी यात्रा कर सकते हैं। आप ही प्रमाणित करते हैं ना टिकट दिखाकर कि भैया मैं हूं राहुल लाल, मुझे जाने दो, ये रहा मेरा टिकट। विवेक जी, आधार कार्ड दिखाता हूं, उस आधार कार्ड को उन्होंने मान्यता ही नहीं माना। मैं तो कह रहा हूं कि आधार कार्ड तो कम से कम योग्य दस्तावेज में तो मान ले। आप आधार कार्ड फर्जी बनाए गए बहुत सारे, इसलिए ड्राइव शुरू किया गया। आप इत्मीनान रखिए। बाकी मैं भूपेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं आपकी आपत्ति लेकर। भूपेंद्र यादव जी, ओवैसी कह रहे हैं भाई एनआरसी बैकडोर से लाया जा रहा है। राहुल लाल जी कह रहे हैं भाई 3 महीने में कैसे काम पूरा कर लेंगे, आधार कार्ड को मान्यता नहीं देंगे, कैसे पता चलेगा वोटर है कि नहीं है? क्या मनमानी है? ऐसा है भाई साहब, मैं पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। हमारे रामलाल भाई जो बोल रहे हैं, राहुल लाल सर, राहुल लाल नाम है उनका पूरा। राहुल लाल जी, सॉरी। हाँ जी, राहुल लाल जी हमारे बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा। तो हमारे माननीय चुनाव आयोग का ये ड्यूटी बनता है। मैं कहना चाहता हूं राहुल लाल जी से कि टाइम एंड वर्क, एक मैथमेटिक्स पढ़े होंगे बचपना में, क्लास 6 में, कि समय और काम। तो हो सकता है मैन पावर बढ़ा करके हमारे माननीय जो है ना कराएंगे लोग चुनाव आयोग। तो इसमें जो है ना आप लोग क्यों इस तरह का, हम नहीं समझते कि जल्दीबाजी में विरोध करना। हमारे जो है माननीय चुनाव आयोग ने यह डिसाइड कर लिया है, ये लिखित रिटर्न में आया है मेरे भाई आज से 10 दिन पूर्व, कि हम जो है ना जो नए हैं हमारे वोटर्स जो 18 साल के पूरे हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे, जो वोटर मृत हो गए उनको हटाने का काम करेंगे, और जो सही मायने में वो फैक्ट है या नहीं है उसकी जांच हो जाएगी। तो इसमें हड़बड़ाने की क्या बात है? ये तो एक बहाना है भाई। तो पारदर्शिता को हमारे चुनाव आयोग का ये बहुत अच्छा पहल है मेरे भाई, और इस पहल को ये लोग जल्दीबाजी में जो है ना डिसीजन ले रहे हैं। एनआरसी लागू इनडायरेक्टली, ये तो भाई दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार के हमारे सारे नौजवान प्रौढ़ है मेरे भाई, सब पढ़े लिखे हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार के अंदर में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पढ़ाई नहीं हुआ है। तो ये सारे लोग जो है ना इस तरह की बात कर रहे हैं। राहुल भाई जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, सबसे ज्यादा नुकसान लग रहा है कि आप ही लोग का है, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को आपत्ति है रे भाई। बिहार के अंदर में लग रहा है कि लोग पहाड़ उठा लिया कि चुनाव आयोग हम लोग को भगा रहा है। अरे भाई क्या आप बात कर रहे हैं? जनता में गुमराह फैला रहे हैं रे भाई। बिहार की जनता बहुत होशियार है। माननीय चुनाव आयोग नहीं, जो लेकिन है भूपेंद्र यादव जी ये करेंगे। दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में याद नहीं आया, बिहार के चुनाव में ही क्यों याद आया कि वोटर लिस्ट करेक्शन भी करना है? ऐसा है मेरे भाई साहब कि चुनाव आयोग हमारा ऑटोनोमस बॉडी होता है। हाँ ठीक बात है। क्या करेंगे? हाँ, ऑटोनोमस बॉडी, वो स्वतंत्र है। वो क्या लेकिन विपक्ष कहता है आपने कैप्चर कर रखा है। नहीं, ये गलत है। ये आरोप जो लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात कर रहे हैं। हमारे ऑटोनोमस बॉडी जो है ना माननीय चुनाव आयोग पर इस तरह का गंभीर आरोप लगाना, ये तो शायद एफआईआर का मामला बनता है। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। वो जो है कैसे पारदर्शिता के साथ चुनाव कराएंगे, ये सारी जिम्मेदारी उन पर है। अब इन लोग को हार का डर इसलिए लग रहा है मेरे भाई कि गांव देहात में जो है ना बहुत फर्जी वोटर है, और एक गांव का आदमी चला गया शहर में तो उनका भी वोटर वहां भी है और गांव में भी है।
तो ये सारी चीजें की जांच हो और जाएगी। बहुत लोग बिहार झारखंड में ऐसा घुसपैठ है का कि एक बड़ा मैटर है सर। मैं तो खैर खुद झारखंड जाता हूँ। हमारे यहाँ भी है, और नहीं, हमारे हाँ यहाँ है, भी बिल्कुल है। भाई साहब। फर्जी वोटरों का मामला बहुत तगड़ा है, ये बात तो सही मैं मानता हूँ। मैं बता दूं, जमुई का क्षेत्र जो है ना, हाँ। और वो पूरे नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है, हाँ। हमारे यहाँ बांग्लादेशी लोग भी घुसपैठ कर बैठे हैं। वो भी वोटर आईडी बना लिए हैं, वो भी जो है ना हाँ। आधार कार्ड बना लिए हैं। जी। ये सारे चीजें दूध का दूध पानी का पानी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। शिवानंद हुल्यालकर जी के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आपको क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है शिवानंद हुल्यालकर जी? वोटर लिस्ट रिफ्रेश हो रहा है तो होने दीजिए ना, करेक्शन ही तो हो रहा है भाई, करेक्शन से क्या दिक्कत है? इन्होंने महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग किया, वैसा हरियाणा में भी मैच फिक्सिंग किया, सेम आरओसी जैसा इधर प्लानिंग करके बिहार में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो अमित शाह जी के अंडर काम किए हुआ कमिश्नर है।